चुनाव के बीच महाराष्ट्र में पोस्टर पॉलिटिक्स। मुंबई के बीजेपी कार्यालय में देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर, लिखा प्रतीक्षा खत्म, 23 नवंबर को नए महाराष्ट्र की नई गाथा लिखने वो फिर आ रहे। शिंदे गुट के सदा सवरकर को उतारने पर बोले देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी का स्टैंड क्लियर, अमित ठाकरे का करेंगे समर्थन। महायुति में थम नहीं रहा नवाब मलिक को एनसीपी अजित गुट से टिकट दिए जाने का विवाद। बीजेपी के चुनाव प्रचार मना करने पर बोले नवाब मलिक, जनता का समर्थन और विश्वास मेरे साथ है, चाहे कोई पार्टी मेरा विरोध करे। नवाब मलिक ने कहा, कोई नेता मुसलमान है तो उसे आतंकवादी घोषित करना और दाऊद से संबंध होने का आरोप लगाना बहुत आसान। सरकार किसी की भी बने, किंग मेकर अजित पवार ही होंगे। अनुशक्ति नगर से एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक का बयान। अपने पिता नवाब मलिक के समर्थन में उतरी सना, कहा कितना कीचड़ उछाल ले वो निर्दोष साबित होंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, नवाब मलिक पर हमारी भूमिका स्पष्ट। देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को खुला पत्र लिखकर कहा, नवाब मलिक को महायुति का टिकट नहीं मिलना चाहिए। अजित पवार के परिवार तोड़ने के आरोप पर शरद पवार का पलटवार, कहा परिवार को जोड़ना है उनकी जिम्मेदारी, लेकिन कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो वो उसका साथ नहीं देंगे। बारामती में शरद पवार ने एक जनसभा में कहा, अजित को 4 बार डिप्टी सीएम बनवाया, बदले में उनसे पार्टी छीनी, सिंबल छीना और मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन बहुत मजबूत, जीत हमारी ही होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले रांची में एक प्राइवेट स्कूल से मिले 1,15,99,980 रुपए। बीजेपी के एक स्थानीय नेता मदन सिंह का स्कूल। पुलिस को रेड के दौरान स्कूल के वाइस प्रिंसिपल की अलमारी से मिले रुपए। आचार संहिता के उल्लंघन के तहत केस दर्ज कर पुलिस कर रही कार्रवाई। झारखंड पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को दी रकम की जानकारी। इनकम टैक्स विभाग पैसे के सोर्स की करेगी पड़ताल। जेएमएम नेता मनोज पांडे का आरोप, बीजेपी के बागी उम्मीदवारों के लिए रखा था पैसा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बागी उम्मीदवारों को मैदान से हटाने के लिए होना था इस्तेमाल। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने की कई बागी नेताओं से मुलाकात, गुस्सा खत्म कर पार्टी के लिए काम करने की अपील की। हेमंत ने कहा, लोग हेमंत सोरेन के झूठे वादों की हकीकत समझ चुके हैं। यदि बीजेपी के नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो झारखंड में एनडीए की सरकार बननी तय। झारखंड सरकार पर शिवराज सिंह चौहान का अटैक, कहा जब तक जेएमएम और कांग्रेस की सरकार तब तक तरक्की नहीं। चुनाव आयोग के जवाब के बाद कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी बोले, पूरी तरह से बेनकाब हुई पार्टी, चुनाव आयोग से मांगे माफी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस को लोकतंत्र में आस्था नहीं, कम नहीं हो रहा विपक्ष के मन का अंधकार। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि, दिल्ली में शक्ति स्थल पहुंचकर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। एलएसी पर आज से शुरू होगी भारत और चीन की सेना की गश्त, डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया हुई पूरी। डेप्सांग और डेमचौक से दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी। एलएसी पर जारी रहेगी सेना के ग्राउंड कमांडर्स की बातचीत। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक आज भारत चीन सेनाओं के बीच दिवाली की मिठाई का आदान प्रदान। जम्मू में फॉरवर्ड लोकेशन पर गए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, जवानों को हर वक्त सतर्क रहने पर दिया जोर। दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी सांसदों की याचिका, बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने की मांग की। दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने आयुष्मान भारत योजना पर खोली पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पोल, लिखा अपने नाम पर रखना चाहते थे योजना का नाम। एलजीवी के सक्सेना ने दिल्ली के हेल्थ मॉडल को बताया प्रचार का जाल, लिखा आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में नहीं लागू किया, जिससे लाखों लोगों को इसका लाभ नहीं मिला।